बच्चों, मैं भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम जोन पर। बच्चों, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिलते रहें। बच्चों, हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसकी ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। मैं लेके आया हूँ आज बच्चों इसका 3rd पार्ट। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों किस पे, जो हमने 3 स्टेट पढ़ी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनका बच्चों आपस में इंटर कन्वर्जन, क्या चीज़, इंटर कन्वर्जन। तो बच्चों क्या है इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन आता है हाउ। क्या, हाउ, हम कैसे किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। खुद सोचो बच्चों, सब्सटेंस की स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या वे हैं। जो आपने वाटर देखा है लिक्विड फॉर्म में, मैं उसे फ्रीज़र में रख देता हूँ, क्या होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, आइस बन जाता है। क्या बन जाता है, आइस। फ्रिज में रखने से क्या हुआ, बाहर था रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री मान लो, फ्रीजर के अंदर कितना हो गया बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पर किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सॉलिड में। ठीक है, तो क्या तरीका, मैंने उसकी क्या बदल दी बच्चों, टेम्परेचर चेंज कर दिया। दूसरा, मैंने उसे क्या कर दिया, गर्म कर दूं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, गैस में। पानी भाप बन के उड़ गया। तो पहला वे क्या हो गया, तो मैं बता देता हूँ कैसे हम किसी इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ बाय चेंजिंग फर्स्ट, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख देता हूँ बाय चेंजिंग टेम्परेचर। सेकंड, प्रेशर। थर्ड, बाय चेंजिंग बोथ, मैं उसकी दोनों चीज़ को ही चेंज कर दूं। बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर घटाओ, टेम्परेचर में चेंज किया। प्रेशर, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूरात में गैस के मॉलिक्यूल फोर्स लगाई, वो मॉलिक्यूल पास आएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो। और प्रेशर लगाया, मॉलिक्यूल और पास आएगा, क्लोजली पैक्ड होगा। क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट किसका होता है बच्चों, सॉलिड्स का। किसका, सॉलिड का। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप किसी मैटर की सब्सटेंस को, स्टेट को, किसी मैटर की स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हो, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर आपने दोनों चीज़ें उसकी एक साथ चेंज कर दी। ठीक है, तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों ये क्या है, एक फिनोमिना। डेफिनेशन लिख लिया करो बच्चों कॉपी में। इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर क्या, फिनोमिना इन विच मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। दिस फिनोमिना इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ बात करते हैं स्टेट बच्चों हमारी कौन कौन सी होती हैं, 3 यहाँ मेंशन कर देता हूँ। एक हो गई आपकी बच्चों सॉलिड, एक हो गई लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, और थर्ड हो गई बच्चों आपकी गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। बच्चों अगर मैं क्या करता हूँ, सॉलिड को मैं कर देता हूँ बच्चों हीट, क्या कर देता हूँ, हीट। इधर को प्रोसेस बच्चों सारे हीट वाले हैं, क्या करने पे हैं, हीट पे। मैंने इसे किया हीट। हीट करने पे क्या होगा बच्चों, सॉलिड होगा मेल्ट, क्या होगा, मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो, आप इसे और हीट करो, क्या करो, इसको और हीट कर दो। आपने इसे अगेन हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों वेपोराइजेशन। क्या, वेपोराइजेशन। बच्चों डेफिनेशन सबकी एक जैसी बनाना, अलग अलग मत बनाना, सिंपल डेफिनेशन बनाओ। प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट्स टू लिक्विड स्टेट, दिस फिनोमिना इज नोन एज मेल्टिंग। और ये प्रोसेस काहे पे होगा, अपॉन हीटिंग। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब वापस आओ, अगर मैंने गैस को क्या किया, ठंडा कर दिया, क्या कर दिया, कूल किया इसे, क्या किया, कूल। कूल करने पे क्या होगा बच्चों, इसको ऐसे समझो, पानी गर्म करते हो हंडी में, हंडी में क्या किया तुमने, कोई पानी गर्म किया, हंडी में पानी गर्म करके देखो, इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या, सॉरी ये इधर से आ रहा है, कौन सा प्रोसेस है, कूल, ठंडा करने पे। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, ऐसी ये भी आपका सॉलिड कैसे इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसे समझो, गैस क्या है, वेपर। आपने पानी को गर्म किया, चाय की हंडी में या पानी गर्म करो घर पे, वेपर बन गया, उसके ऊपर प्लेट रख दो, क्या रख दो, प्लेट। प्लेट के ऊपर क्या दिखते हैं बच्चों, वाटर के ड्रॉपलेट्स, वो क्या हुए, कंडेंस हो गए। क्या हो गए, प्लेट से टकरा के
कंडेंस होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या हुआ बच्चों? प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब आते हैं बच्चों लिक्विड से सॉलिड पे। बच्चों लिक्विड से सॉलिड का तुम्हें पता है, इसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोल देते हैं, या इसे और क्या बोल सकते हो बच्चों? फ्रीजिंग बोलो या सॉलिडिफिकेशन बोलो, दोनों के दोनों प्रोसेस सही है। ठीक है, ये भी काय पे बच्चों? कूल करने पे क्या होगा? या तो बोल दो इसे फ्रीजिंग, या इसको क्या बोल सकते हो? सॉलिडिफिकेशन। दोनों एक ही बात है। ये प्रोसेस काय पे हैं बच्चों? हीट करने पे। वापस वाले काय पे हैं? इनको कूल करने पे। अब बच्चों कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं। इनका तो जनरल एग्जांपल है, वाटर ले लो, वाटर को आपने मेल्ट किया आइस फॉर्म में। किस फॉर्म में? वाटर आइस फॉर्म में। ठीक है, H2O आइस फॉर्म में। यहाँ पे H2O किस फॉर्म में बच्चों? लिक्विड में। यहाँ पे H2O किस में बच्चों? वेपर फॉर्म में। किस में? वेपर में। तीनों एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर? अब बच्चों कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में अगर मैं उन्हें हीट प्रोवाइड करूँ, क्या प्रोवाइड करूँ बच्चों? हीट, वो लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? गैस में। इन सब्सटेंस को बोलते हैं सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। जो इंटरमीडिएट स्टेट लिक्विड स्टेट में ना जाए, सीधे किस में चले जाएं? गैस में। सॉलिड से सीधे किस में जाने वाले हैं बच्चों? गैस में। क्या करने पे बच्चों? हीट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। क्लियर है बच्चों? सब्लिमेशन का अपोजिट, अगर गैस है, उनको गैसेस फॉर्म में मैं उसे क्या कर दूं? कूल। दिखाई दे रहा है नीचे? हाँ, क्या कर दूं? कूल कर दूं। ये दोबारा किस में आ जाते हैं? सॉलिड में। इसे बोलते हैं डीसब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? डीसब्लिमेशन बोल देते हैं इस प्रोसेस को। या इसका एक नाम और बोल सकते हो डीसब्लिमेशन का, डिपोजिशन। क्या बोल सकते हो? डिपोजिशन भी बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, ये बना लेना सही से। ठीक है, अब इसे और समझाता हूं बच्चों। इसका एग्जाम्पल क्या है सब्लिमेटिंग का? इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों कैम्फर, कपूर नाम से, या आयोडीन। क्या? आयोडीन। ये या नेप्थलीन। नेप्थलीन बॉल्स होती है ना, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? सब्लिमेटिंग सब्सटेंस के। ये सॉलिड से सीधे किस में जाते हैं? गैस में। क्लियर है? ये सारे फिनोमिना आपके हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, ये प्रोसेस सारे कर लें बच्चों, इनकी डेफिनेशन लिख लें। सबकी मैं दोबारा बोल देता हूँ। मेल्टिंग क्या है? प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट बाय अपॉन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग। नेक्स्ट, प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस या लिक्विड चेंज इनटू गैस स्टेट अपॉन हीटिंग इज नोन एज वेपोराइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड अपॉन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसमें आओ, प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड अपॉन कूलिंग इज नोन एज फ्रीजिंग और डिसब्लिमेशन। नेक्स्ट आओ, सब डिसब्लिमेशन की डेफिनेशन इसकी भी लिखो। प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू डायरेक्ट गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट अपॉन हीटिंग, दिस फिनोमिना इज नोन एज सब्लिमेशन। सेम ऐसी इसकी भी आप लिख सकते हो। प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू सॉलिड अपॉन कूलिंग, ठीक है, अपॉन कूलिंग इज नोन एज डिपोजिशन और डिसब्लिमेशन। ये सारे प्रोसेस की बच्चों डेफिनेशंस लिख लेना। अब चलते हैं बच्चों आगे। क्लियर? ठीक है, कर देता हूँ बच्चों। नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स जब तक नहीं बनाओगे बच्चों तब तक ठीक से नहीं हो। अपने हाथ से नोट्स बनाने की आदत जरूर डालें। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, यही बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? जिस चीज़ पे कोई मेल्ट हो। टेम्परेचर एट विच, मेल्टिंग पॉइंट लिख देता हूँ, टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। किस में कन्वर्ट होता है बच्चों?
लिक्विड स्टेट में, इसे क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। इसके नीचे बात कर लेते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, जिस पे लिक्विड क्या होने लगे बच्चों, बॉइल। बच्चों इस डेफिनेशन को करना मत, बुक्स में दे रखी है, इस डेफिनेशन को करना मत। बॉइलिंग पॉइंट की जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ बच्चों, उसी डेफिनेशन को चलाओ, वही डेफिनेशन आगे तक कामयाब होगी, वही डेफिनेशन आगे तक कामयाब होने वाली है बॉइलिंग की। तो बच्चों बॉइलिंग को पहले समझो, बॉइलिंग है क्या, बॉइलिंग है क्या। यहाँ देखो बच्चों बॉइलिंग क्या है। ये मैंने कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है, क्लियर है बच्चों। पार्टिकल्स के बीच में क्या होंगे, पार्टिकल्स के बीच में क्या होंगे, एक पार्टिकल होगा, दो पार्टिकल है, कई सारे इसमें पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तुमने पढ़ा हो जिसकी एनर्जी हाई होती है वो होते हैं ऊपर। मतलब अगर मैं सरफेस मॉलिक्यूल की बात करूं, किसकी बात करूं, जो सरफेस पे है मॉलिक्यूल, ये सरफेस मॉलिक्यूल, इन्हें उठाऊं, इनके पास होगी बच्चों हाई काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी। दूसरा बच्चों इसे देखो, इस एटम पे ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। मतलब जो नीचे हैं उनके पास क्या होगी, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो क्या होंगे, स्टेबल। ऊपर वाले क्या होंगे, अनस्टेबल। इनके पास क्या होगी, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगी, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगी, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझो। जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ऊपर से बच्चों क्या लग रहा है, ऊपर से लग रहा है प्रेशर, किसका, प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों 1 atm। कितना होता है, 1 atm होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें 1 atm प्रेशर ऊपर से लग रहा है। ये मॉलिक्यूल निकलना चाहेंगे, जैसे जैसे इसकी वेपर बनेगी, क्या बनेगी, मैं इसे हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसे हीट कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसकी वेपर बनेगी। क्या बनेगी, वेपर। ऊपर से प्रेशर भी तो है, यहाँ समझो। नीचे क्या हो रहा है, वेपर बन रही है, वेपर निकलना चाह रही है ऊपर। ऊपर से कौन प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नीचे लिक्विड निकलना चाह रहा है, इसकी वेपर बन रही है, वेपर का अपना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसे बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो बच्चों बॉइलिंग की दूसरी डेफिनेशन याद करो, ये नहीं चलेगी, दूसरी लिखो। क्या बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर became equal to atmospheric प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, 1 atm। 1 atm या 760 mmHg। मर्करी स्केल पे कितना, 760 mg लिख दिया बच्चों, mmHg। बच्चों ये क्लियर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। पहले तो बच्चों ये रियलाइज करो, क्या वेपोराइजेशन और बॉइलिंग एक ही प्रोसेस है कि अलग अलग है। वेपोराइजेशन एक ही प्रोसेस है, अलग अलग है। तो बच्चों वेपोराइजेशन और बॉइलिंग क्या है, डिफरेंट प्रोसेस। क्या है, डिफरेंट प्रोसेस। तो मैं दोनों को डाल देता हूँ, एक तरफ मैं डाल देता हूँ वेपोराइजेशन, ठीक है, एक तरफ डाल देता हूं मैं बॉइलिंग, ठीक है। अब मुझे खुद आंसर देना बच्चों, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पॉइंट्स लिख दूंगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ डिफ्रेंशिएट के लिए हमारी लाइन खींच देता हूँ, क्लियर। पहला पॉइंट, बॉइलिंग, वाटर बॉइल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ना 99 पे, ना जो है किस पे, बॉइलिंग कितने होते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब बॉइलिंग होती है फिक्स टेम्परेचर पे। पहला पॉइंट लगा लो, बॉइलिंग होती है फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है। वेपोराइजेशन क्या होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे। क्या होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे बच्चों बताता हूँ। आपने क्या किया, घर में पानी लो, उसे गर्म करना स्टार्ट कर दो। शुरुआत में धीरे धीरे वेपर बनती हुई दिखेगी, भाप बन के निकलती हुई दिखेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, वो बढ़ती जाएगी, अमाउंट बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर और बढ़ेगा, वेपर और ज़्यादा बनेगी। वेपर तो बच्चों जब टेम्परेचर कम था तब भी वेपर बन रही थी। ज़मीन पे पड़ा हुआ पानी है, धूप में सूख जाता है, सन उसे हीट प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे 100 डिग्री हीट थोड़ी गई। मुश्किल से जो है गर्मियों के दिनों में 40-45 डिग्री पे
40-45 पे क्या बनने लगी उसकी, वेपर, सारा पानी उड़ गया वेपर बन के। तो बच्चों वेपराइजेशन क्या डिफरेंट टेम्परेचर पे होता है, और बॉइलिंग क्या होता है, वो होती है बच्चों फिक्स टेम्परेचर पे। सेकंड डिफरेंस समझो बच्चों, वेपराइजेशन है स्लो प्रोसेस। क्या है? स्लो प्रोसेस, स्लो। बॉइलिंग क्या होती है बच्चों? फास्ट। कभी बॉइल होता हुआ पानी देखा है कितनी जल्दी जल्दी फ्लो होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हो बच्चों, इनके बबल्स, क्या कह सकते हैं? बबल्स। बच्चों क्या कह रहा हूं, बबल्स। वेपराइजेशन में बबल्स बनते हैं, सोचो वेपराइजेशन में क्या बबल्स दिखते हैं, तो क्या लिख सकते हो, नो बबल्स फॉर्म्ड। जबकि आपको बॉइलिंग में नीचे सतह से ऊपर कभी देखना पानी को बॉइल करके, नीचे से बबल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? बबल्स। तो कह सकता हूं मैं बबल्स क्या होते हैं? फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चाय रखी है, चाय मान लो घर पे चाय रखी है, दूध रखा है, कुछ भी, या पानी ही रखा है, गर्म पानी रखा है, उसकी वेपर बन रही है। टाइम के साथ क्या हुआ, सोचो, टाइम के साथ क्या हुआ, क्या वो चाय ठंडी हो गई? क्या वो पानी जो तुमने रखा था उसका वो ठंडा हो गया? गर्म पानी रखा था, ठंडा हो गया। क्यों? क्यों ठंडा होने का मतलब उसका टेम्परेचर कम हुआ कि बढ़ गया? बच्चों टेम्परेचर कर गया फॉल। टेम्परेचर क्या कर गया? फॉल। तो बच्चों वेपोराइजेशन से होती है कूलिंग। वेपोराइजेशन से क्या होती है? कूलिंग। वेपोराइजेशन, कूलिंग होने का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करता है। वेपोराइजेशन में क्या करता है? टेम्परेचर डिक्रीजेज, ठीक है, मतलब होता है कूलिंग होती है। क्या होती है? कूलिंग। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बच्चों, बॉइलिंग क्या है? फिक्स टेम्परेचर पे होती है। इसका टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। हीट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। 4 पॉइंट हो गए बच्चों। फिफ्थ पॉइंट, एक पॉइंट और देख लेते हैं, और कौन सा रह गया? चलो एक और देख लो बच्चों। जो वेपर बनती है वो इवेपोरेट करते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। वेपोराइजेशन जो होता है वो करते हैं सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल। तो बच्चों वेपोराइजेशन है सरफेस फिनोमिना। क्या है? सरफेस फिनोमिना बच्चों। और जबकि जो है बॉइलिंग क्या है? बल्क, सॉरी, कैसा है? बल्क फिनोमिना। क्लियर है? ये डिफरेंस किसमें हुआ बच्चों? वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में। जहां तक है बच्चों ये सारा क्लियर हो गया होगा। कर दूं रेफ? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। वेपोराइजेशन और बॉइलिंग हो गया, और डिफरेंट प्रोसेस मैंने आपको बताई दी। अब पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। पहला, ठीक है, मैं बच्चों वैसे ही मेंशन कर दूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से मैं मेंशन कर दूंगा, अलग अलग तरीके से मैं नहीं कर रहा। वेपोराइजेशन, सबसे पहले बताओ बच्चों, टेम्परेचर की बात करूं, किस पे? टेम्परेचर की। वेपर बननी है, क्या बननी है? वेपर। कम टेम्परेचर पे कम वेपर, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा। कैसे डिपेंडेंसी बच्चों? डायरेक्टली। एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी भी बढ़े तो डायरेक्टली, एक बढ़े एक घटे तो इन्वर्सली। तो कैसे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होने वाला है बच्चों? ये टेम्परेचर के। पहला पॉइंट। दूसरा बच्चों एक बात बताओ, घर में कपड़े सब सुखाते होंगे, घर में क्लोथ जो है हर बच्चा सुखाता होगा, सबके घर में कपड़े सूखते होंगे, ठीक है, सबके घर में कपड़े सूखते होंगे। कपड़े जब तुम सुखाते हो बाहर, ये टी शर्ट है मेरी, कपड़े सुखाने के लिए जा रहा हूँ, इसे मैं खोल के सुखाऊंगा पूरी तरह, या बिल्कुल एक जो है वैसे करके गांठ सी बना के? वैसे कैसे सुखाऊंगा बच्चों? खुला खोल के। हमेशा कपड़े ऐसे ही सुखाते हो, क्यों? कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया ज़्यादा तो बॉइलिंग भी क्या, वेपोराइजेशन क्या होगा? ज़्यादा। वेपोराइजेशन क्या होगा या इवेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा। वेपर बनेगी ज़्यादा, कपड़ा ये जल्दी सूखेगा, कपड़ा ये जल्दी। इसमें जो वाटर प्रेजेंट है, सुखाने का मतलब यही तो, इसमें जो वाटर प्रेजेंट है, कपड़े धोए इसमें पानी है, वो वेपर बन के निकल जाए, वो वेपर बन के निकल जाए। तो सेकंड में कह सकता हूँ वेपोराइजेशन क्या होने वाले? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? सरफेस एरिया के। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड पॉइंट वेपोराइजेशन के लिए
इसका आंसर दो। सपोज करो सर्दियों का टाइम है, एक पॉइंट और बताता हूँ, पांचवा चौथा पॉइंट पे यहीं लिख देता हूँ, वेपोराइजेशन का ही, ठीक है। डिपेंडेंसी की भी बात करेंगे कि वो डायरेक्टली डिपेंडेंसी है या इन्वर्सली है, उसके बारे में अभी बात करेंगे, उसे छोड़ो अभी, ठीक है। वेपोराइजेशन, सर्दियों का टाइम है, किसका क्या टाइम है बच्चों? सर्दियों का। सर्दियों में क्या होगा, बाहर तो कपड़े सूखते नहीं रात को बाहर कपड़े सुखाने में दिक्कत होती है, क्योंकि एयर में क्या होती है बच्चों? नमी होती है। क्या होती है? वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है, हवा थोड़ी नमी होती है, वाटर वेपर ज़्यादा होती है एयर में। तो हम क्या घरों के अंदर सुखा देते हैं सर्दियों में, घरों के अंदर। भाई मम्मी ने कहा बेटा कपड़े सुखा दे घर के अंदर, ठीक है, बाहर जो है गीले हो जाएंगे। अब क्या किया तुमने? ला के सुखा दिए, ऊपर पंखा चलाना भूल गए, पंखा चलाना भूल गए। क्या कपड़े सूखेंगे? सूख जाएंगे, देर लगेगी, वैसे के वैसे ही मिलेंगे। लेकिन क्या करो, कमरे के अंदर रखे पंखा और चला दिया। क्यों चलाया सर्दियों में रात में पंखा? जिससे कि वो जल्दी सूख जाए। क्या हो जाए? जल्दी सूख जाए। तो यहाँ से तुम्हें खुद पता चल रहा होगा विंड स्पीड जितनी ज़्यादा है, क्या बच्चों? विंड स्पीड, हवा क्या है? विंड स्पीड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? विंड स्पीड के। क्लियर है? अब एक पॉइंट है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के। कैसे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। बच्चों अब ये क्या खेल आ गया? अब तुम भी कहोगे क्या क्या खेल आ गया? ह्यूमिडिटी। क्या खेल आ गया? ह्यूमिडिटी। क्या लिख दिया मैंने? ह्यूमिडिटी, MI आएगा ना, स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। बच्चों ह्यूमिडिटी होता क्या है पहले इसे समझो। बच्चों ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अब समझो किसी की अगर अमाउंट, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मतलब एयर में पानी ज़्यादा होगा, यही तो बताया मैंने, ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी ज़्यादा मतलब एयर में पानी है ज़्यादा, क्या होगा? कपड़े सूखे हुए थे, सर्दियों का मौसम था, घर बाहर रखे छोड़ दिए, बाहर पड़ रहा था कोहरा। क्या पड़ रहा था? कोहरा पड़ रहा था, ओस पड़ी, क्या हुए? कपड़े सूखने की जगह और गीले। क्यों हुए? एयर में क्या थी बच्चों? नमी। नमी मतलब ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर प्रेजेंट थी, वाटर वेपर उल्टा कपड़ों पे आ गए, कपड़े और गीले हो गए। तो कैसे इफेक्ट होगा बच्चों? इन्वर्सली। ये क्या आते हैं? फैक्टर्स ऑन विच वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन डिपेंड्स, ठीक है। कर दो ना, चलो। इसके बाद हैंड डालो बच्चों, लेटेंट हीट। किसकी बात कर रहा हूँ? लेटेंट हीट की। कई बच्चे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, एक्सेट्रा। बच्चों उन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं लेटेंट हीट के बारे में, ना फ्यूजन ना वेपोराइजेशन। सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट क्या होती है बच्चों? किसी भी सब्सटेंस की, दोबारा लिख देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेटेंट, एल है बच्चों, लेटेंट हीट के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों। ये क्या होती है लेटेंट हीट? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड लिख देता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल, एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम substance, 1 किलोग्राम substance from one state to another। क्लियर है? किसी को दिक्कत? एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल, जूल में एनर्जी, किसमें? 1 kg सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए वही क्या है बच्चों? तुम्हारी लेटेंट हीट। अब बच्चों लेटेंट हीट है आपकी दो टाइप की, लेटेंट हीट है तुम्हारी दो टाइप की। कौन कौन सी मेंशन कर देता हूँ यहाँ। एक तो क्या है बच्चों, शॉर्ट में मेंशन कर दूँ लेटेंट हीट को, लेटेंट हीट शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होती है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये दो टाइप की तुम्हारी लेटेंट हीट है, एक वेपोराइजेशन की एक फ्यूज़न की। बच्चों फ्यूज़न क्या था, मैंने प्रोसेस बताया था, जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो लिक्विड में। बच्चों सेम डेफिनेशन लिखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की, एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट 1 kg, यहाँ लिखोगे सॉलिड सब्सटेंस इनटू किस में जाएगा, लिक्विड में, इनटू लिक्विड, यही अंतर है बस, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड सब्सटेंस इनटू, या 1 kg सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू, ऐसे लिख लो यार, चलो क्या लिख लो, इस तरीके से लिख लो, एक ही बात है। एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट 1 kg सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। क्लियर है। वेपोराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने वाला है, ये लिक्विड से गैस में, तो सेम लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट 1 kg सब्सटेंस फ्रॉम, किस स्टेट से, फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, इसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये भी बच्चों क्लियर तुम्हारा हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चों पढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक, और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। एक टॉपिक और बचता है, चैप्टर आपका फिनिश पूरा का पूरा। तो लास्ट टॉपिक भी डाल लो बच्चों, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस मतलब, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस मतलब गैस को किस में कन्वर्ट करना, हम गैस को कन्वर्ट करने वाले हैं बच्चों लिक्विड में। किस में, लिक्विड में। ये काम कैसे होगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है, चलो दोबारा लिख देता हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, गैस किस में कन्वर्ट होने वाली है, लिक्विड में। ये प्रोसेस कैसे पॉसिबल है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैसे कर सकते हो, सोचो। टेम्परेचर घटाना पड़ेगा या बढ़ाना, टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम। तो मैं क्या करूँगा, दो प्रोसेस है, कैसे करोगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, पहला बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड, बच्चों गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, मैं कंटेनर बना दूँ, गैस के पार्टिकल ये रे, मैंने इसे प्रेशर लगाया, इसे कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, कंप्रेस, ये पार्टिकल पास आ गए, पास किस में होते हैं, सॉलिड में। तो मैंने क्या किया, क्या बढ़ाया, इसका प्रेशर इंक्रीज किया, तो बाय सेकंड क्या हो गया, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, क्लियर है। इस तरीके से हम किसी गैस का लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। बच्चों क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा क्या, इसकी एक्सरसाइज वर्क, क्या कराऊंगा, एक्सरसाइज वर्क, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।